ऐसा हुआ कि यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उनसे सबसे कहा, हे यीशु, हालेलुया, हे स्वामी, हाँ हम पर दया कर। हाँ जी, उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ जी, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। अब बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते हुए उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने? 10 कोढ़ी मिले, ठीक है। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। आपको पता है कोढ़ी क्या, कौन सा रोग होता है? कोढ़ी किसको बोलते हैं? जिसका शरीर बिल्कुल खराब होना, झड़ना शुरू हो जाता है, उसकी स्किन झड़नी शुरू हो जाती है। और बाइबल के अनुसार, यदि बाइबल के अनुसार हम देखें तो कोढ़ी होना अपने आप में एक श्राप था। कोढ़ी होना एक श्राप को दर्शाता है, एक पाप को दर्शाता है। और कोढ़ी रोगी को आजादी नहीं होती, उसको अनुमति नहीं होती कि वो गांव के बीच में आए। उसको गांव से बाहर रहना होता। हालेलुया। और उसको अपने आप को एक काली चद्दर से अपने आप को ढांपना होता, जरूरी होता था। हालेलुया। और उसको कोई भी मनुष्य अपने पास आता हुआ दिखता था तो उसको कहना होता था, हम अशुद्ध हैं, हमारे पास मत आओ। सुन रहे मेरी बात को? बहुत सारे नियम थे उनके लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनको मार दिया जाता था, तो उनको करना पड़ता था ये सारी बातें। कोढ़ी होना एक बहुत श्राप की बात है, बहुत घृणित बात है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग गांव से बाहर थे। वे 10 कोढ़ी गांव से बाहर पर बैठे हुए थे और उन्होंने यीशु मसीह को आते हुए सुना। और जब उन्होंने यीशु मसीह को आते हुए सुना तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अशुद्ध हैं, हमारे पास से दूर हो जाओ। हम अशुद्ध हैं, हमारे पास से दूर हो जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, उन्होंने दूर खड़े होकर, 13 वचन में लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ऊंचे शब्द से दूर खड़े होकर, क्योंकि उनको पास आने की अनुमति नहीं है। दूर खड़े होकर उन्होंने यीशु को पुकारा और कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और बाइबल बताती है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा दुख था सर उनके पास, कितनी बड़ी बीमारी थी, कितना बड़ा उनके जीवन में संकट था जिसके अंदर वो लोग पड़े थे। और उस कठिन समय में, उस दुख के समय में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा। हालेलुया। उन्होंने दुख के समय यीशु को पुकारा। हालेलुया। उन्होंने दुख के समय यीशु को पुकारा। हालेलुया। और उन्होंने कहा, यीशु, स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। और यीशु ने उन्हें देखकर क्या कहा? जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं यीशु मसीह ने उन लोगों से क्या बोला? जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। याजक कहां है जी?
कहां पर है याजक? याजक कहां होते हैं? याजक का स्थान कहां है? कोढ़ियों को कहां पर जाने के लिए प्रभु ने बोला? कहां पर? हाँ, याजक कहां पर होते हैं? हाँ जी, याजक का मतलब मंदिर के अंदर जाने के लिए यीशु मसीह ने कहा। सुन रहे हैं अपनी बात? जो व्यक्ति को अनुमति नहीं है कि वो गांव में जाए, गांव के लोगों के घर में जाए, गांव के लोगों के बीच में जाए, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहां पर जाने के लिए कहा? मंदिर में जा, याजक को दिखा। मंदिर में जा, याजक को दिखा। मंदिर में जा, याजक को दिखा। अब सुन रहे हैं, क्या ये आसान बात है? उन लोगों के लिए क्या ये आसान बात है? क्या ये आसान बात है? ये आसान बात नहीं है। उनके लिए मंदिर जैसी पवित्र भूमि पर, पवित्र स्थान में खड़े होना भी बहुत दंडनीय है। क्यों? क्योंकि उन पर कोड है, कोड। और कोडी को ऐसी पाक उपस्थिति में, पाक स्थान में जाना या उसमें खड़े होना बहुत जान को जोखिम में डालने वाली बात है। सुन रहे आप मेरी बात? यीशु मसीह ने कोढ़ियों को मंदिर में जाने के लिए नहीं कहा। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? यीशु मसीह ने कोढ़ियों को मंदिर में जाने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने उन्हें विश्वास के साथ ये कहा था। क्यों? जाकर याजक को दिखाओ कि विश्वास के साथ उन्हें ये कहा था कि तुम जब जाओगे, जब तुम यहां से निकलोगे, रास्ते में ही तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की बातों को कई बार नहीं समझ सकते प्रियो। कई बार प्रभु आपको ऐसी बातें करने के लिए कहता है जिन बातों का होना असंभव है, लेकिन आपको एक सही विश्वासी होने के नाते आपको सिर्फ बिलीव करना चाहिए कि यीशु कह रहा है तो मैं कर दूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को मंदिर में नहीं भेजा, लेकिन बाइबल बताते वो जा रहे थे। जोर से बोलो, जा रहे थे। वो जा रहे थे तो वे रास्ते में ही चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन रास्ते में ही आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन रास्ते में ही आपको नई खबर मिले यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा कहें चर्च। हालेलुया। जस्ट बिलीव, विश्वास करना है। प्रभु जो बोल रहा है वो करेगा। अपने बाजू वाले से बोलो, प्रभु जो कह रहा है जस्ट उसे करे। आमीन। आगे नहीं सोचना। कोढ़ी कहते प्रभु हमने तो मांगा है तू मुझे चंगा कर। 1 2 3 नहीं है, वो कितने हैं? 10। हम तो कह रहे हैं तू हमें चंगा कर, लेकिन तू हमें मरवाना चाहता है। उन्होंने ऐसे शब्द नहीं बोले, उन्होंने विश्वास किया। यीशु मसीह बोल रहा है हमें विश्वास करना चाहिए। पतरस क्या कर रहा था? पतरस पूरी रात मेहनत कर चुका, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन यीशु मसीह नाव में आए उसके बाद यीशु ने क्या कहा? पतरस मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को दाहिनी ओर डाल। पतरस कहता है प्रभु पूरी रात मेहनत की, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन वो कहता है फिर भी तू कहता है तो मैं तेरे लिए जाल डालता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तू कहता है तो मैं जाल डालता हूँ। और बाइबल बताती है जब पतरस ने जाल डाला, उसके जाल में इतनी मछली आ गई और उसके जाल फट गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च आपको बता दूं, मैं सबकी बातों से बढ़कर हमें प्रभु की बातों को मानना चाहिए। प्रभु की बात हमें मानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है,
क्योंकि जब हम प्रभु की बात मानने में अचूक हो जाते हैं तो चाहे हम कितनी भी बात दूसरों की माने, हम अपनी समस्या से बाहर नहीं आ सकते। सुन रहे मेरी बात? प्रभु की बात माने, हालेलुया। प्रभु की बातों को माने। अपने बाजू वाले से बोलो, आज से प्रभु की बातों को मानो। फिर से बोलो, जब तक उसको बाजू वाले को तसल्ली नहीं हो जाती, बोलो वन मोर टाइम। आज से प्रभु की बातों को मानो। आज से प्रभु की बातों को मानो। उसका 17 उसका पढ़िए। 15 वचन। तब उनमें से एक ने ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, उसे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ देखा। देखिए, वे लोग 10 गए थे। 15 वचन क्या कहता है? उनमें से एक ने देखकर कि मैं चंगा हो चुका हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। आगे पढ़े। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9। 18 वचन। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करे? बहुत जबरदस्त बात प्रभु ने की। आए ना, प्रभु ने क्या कहा? नो कहाँ है? नो कहाँ है? फिर प्रभु ने क्या कहा? क्या इस परदेशी को छोड़ो। यहूदियों के लिए परदेशी था वो, अन्य जाति था, मूर्ति पूजक था। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? वाह! बहुत कम लोग निकलते हैं चर्च, बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो सचमुच में निकल कर बाहर आकर परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। बाकी सब तो प्राप्त करते हैं और उड़ जाते हैं। गायब हो जाते हैं। 10 गए, कितने वापस आए? दुख में कितने थे? धन्यवाद कितनों ने किए? चर्च की एंट्री कितनी है भैया? उस टाइम पे 43 का 150 लगाओ। 140 टोटल। हाँ, टोटल 150 से ऊपर। 157 150 या 160 एंट्री है। रेगुलर अटेंडर जो चर्च आते हैं रेगुलर, और जो अनरेगुलर है वो तो ज्यादा गिनती जाती है, ठीक है। लेकिन बात सुनिए, जो अनरेगुलर है उनकी नहीं लगा रहा मैं, लेकिन जो रेगुलर है उनकी 150 150 150। आज की प्रेजेंट अटेंडेंस बताना भैया। 43, नॉट इवन 50 यहाँ पर बैठे, नॉट इवन 50, 43 पीपल। 43 पीपल, बताओ क्या था? मेरा जो अफसर था ना, उनका मुझे अच्छे से परिचय देना, अच्छे से परिचय देना कि वो अफसर अगले संडे फूल माला ले। दुख में कितने थे? सुख में कितने हैं? ये गिनती अच्छी लग रही है? यीशु मसीह ने बढ़िया कहा भी तो फिर बढ़िया सुनो तो प्रभु ने क्या कोई और ना था जो इस परदेशी को छोड़ परमेश्वर की महिमा करने के लिए निकला? कोई और नहीं था। तो वो भी कौन था? तो भैया मुझे तो यहूदी नहीं बनना, मैं तो सामरी थी। बोलो यीशु मसीह की
बोलो यीशु मसीह की क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े अधिकारी हो जाओ चर्च में, बड़े बड़े लीडर पद हो जाए, है ना, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आपसे अच्छे तो फिर सामने ठीक है जो रेगुलर आप हो रहे हैं। दो परिस्थितियों में एक विश्वासी की पहचान होती है। आज के संदेश के द्वारा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, दुख एक एंट्री गेट है, हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन आपकी पहचान, सही पहचान, आप विश्वासी है या नहीं है, इससे ही पता चलेगा। जब आप चंगे हो गए उसके बाद पता चलता है कि आप लौट कर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके दुखों का प्रभु ने निवारण करा, इसके बाद ही पता चलता आप लौट कर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अन्ना नाम की स्त्री थी, दुख में भी प्रभु के घर में गई, हालेलुया, दुख में भी प्रभु के घर गई, परमेश्वर को भेंटें चढ़ाई, बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी उत्तम चीजें उसने चढ़ाई। दुख में जब उसके पास संतान नहीं थी, लेकिन सुख में जब उसके पास संतान हुई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब उसके पास संतान हुई, प्रभु के घर में आई, अब भेंटें नहीं, अपने औलाद को ही परमेश्वर को चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का बेईमानता था जब उसके पास संतान नहीं थी, और बाइबल बताती है जब उसके पास संतान हुई, उसने अपने बेटे को ही अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा दिया। हम लोगों की पहचान ऐसे होती चर्च, जब हम आनंदित है, जब हम शांति में है, जब हम चारों तरफ से मगन है, हमें परमेश्वर के घर में जाकर उसको धन्यवाद करना चाहिए। दाऊद राजा कहता अपनी भजन संहिता में, मेरे साथ निकाले भजन संहिता 56 56 भजन संहिता 56 निकालेंगे। जल्दी जल्दी अपनी बाइबल खोलें और हम उसका 11 वचन से पढ़ेंगे, जल्दी जोर से। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वो 12 वचन भी जोर से पढ़े एक साथ, चढ़ पूरी कलीसिया। हे मेरे तेरे मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। 12 वचन में क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर चला है, मैं तुझको धन्यवाद चढ़ाऊंगा। अब देखिए दाऊद कहता है, उसकी बात सुनिए, कह रहा है तेरी मन्नतों का भार। हेलो, क्या कह रहा है? तेरी मन्नतों का मन्नत क्या होती है पता है ना आपको? मन्नत होती है, एक परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू आज मेरे लिए इस काम में मुझे जयवंत कर दे, फलवंत कर दे, उसके बाद मैं धन्यवाद और भेंट लेकर तेरे घर में आऊंगा। दाऊद एक मन्नत मांगने वाला व्यक्ति था, वो जीत आने से पहले जीत के लिए परमेश्वर के सम्मुख घोषणा करता था। हेलो, और वो इसलिए याद करता है, चुपचाप बैठकर याद करता, कहता मेरे पास एक मन्नत नहीं, 2 मन्नत नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैंने गलती में भूल चूक में बहुत सारी मन्नत ऐसी मांग रखी है जिनको अभी मैंने दिया नहीं है, मैंने अभी दिया नहीं है उनको, मैंने अभी उनको परमेश्वर की हजूरी में समर्पित नहीं किया है। इसलिए वो कहता है, हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मेरे सिर पर है और मैं बहुत जल्दी उसे पूरा करूंगा यीशु के नाम में। आप भी अपनी मन्नतों को पूरा करें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यहोवा आपको क्षेत्र में विजयी बनाकर बाहर करे, परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे यीशु मसीह के नाम में। और आप भी अपनी गवाहियों के लिए मन्नतें चढ़ाने के लिए घर में आए वापस यीशु के नाम में। आपकी मन्नतें चढ़े यीशु मसीह के नाम में, आपकी मन्नतें चढ़े यीशु मसीह के नाम में। जो से कहे शैतान दूर हो जा, जो से कहे शैतान दूर हो जा, शैतान दूर हो जा। मैं परमेश्वर के घर में आऊंगा और अपनी मन्नतों को चढ़ाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है चर्च, हमारे यहाँ पर इस वेदी पर आपकी मन्नतें इतनी है,
कि हमारे यहाँ पर मन्नतों का ढेर लग गया है यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाही इतनी होगी, आपके जीवन में ढेर लगेगा यीशु के नाम में, और आप अपनी मन्नतों को लेकर परमेश्वर के घर में आएंगे, परमेश्वर के घर में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में इतने काम परमेश्वर करेगा, आप जीवन भर मन्नतें चढ़ाते चले जाएंगे। आमीन, ऊंचा कहे चर्च। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। आज कोई भी चीज आपके विरुद्ध क्यों ना खड़ी हो, क्योंकि आज आपने अपनी मन्नत मांगी है। आपने सब अपनी बातों के लिए मन्नत मांगी, मन्नत मांगी, मन्नत मांगी, मांगे प्रभु से, मांगे मांगे मांगे। जिस भी जगह, जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर आपको जय जय चाहिए, जीत चाहिए, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। आज वो आपके इस प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मांगे 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 मांगे। आपकी मन्नतों वो परमेश्वर ग्रहण करेगा, आपकी मन्नतों को परमेश्वर ग्रहण करेगा। वे नो कहाँ है? वे नो कहाँ है? क्या वे नो शुद्ध ना हुए? वो नो शुद्ध हुए, लेकिन वो लौट कर प्रभु के पास नहीं आए। आज प्रभु के पास आप आए हो, प्रभु को धन्यवाद करें। ऊंचीवाद में सब जन धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। शब्द सब जन धन्यवाद करें। आपके मार्गों से हर एक पत्थरों को परमेश्वर हटा रहा है। आप धन्यवाद की भेंटों को लेकर प्रभु के घर आएंगे यीशु के नाम में। आपकी मन्नतें यहाँ पर ढेर लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। कोई नहीं आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। Yes, Lord, yes, Lord। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। आइए सब खड़े हो जाए, प्रार्थना की हालत में रहे।